Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grade 5th. Students, we were doing word problems of exercise 4C and today we will solve last two word problems of this exercise. Number 5 is in her end of term examination, Salima got 33 out of 50 marks in Urdu and 7 out of 10 marks in history. एग्ज़ाम में सलीमा ने उर्दू में 50 मार्क्स में से 33 मार्क्स गेन किए और हिस्ट्री में 10 मार्क्स में से 7 मार्क्स जो हैं वो उसने हासिल किए हैं. स्टूडेंट्स, 33 आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं, मीन के टोटल मार्क्स 50 हैं जिसमें से 33 उसने गॉट किए हैं. स्टूडेंट्स, 33 आउट ऑफ 50, ठीक है जी. आउट ऑफ जो होता है ना, ये हमारे पास आउट ऑफ के बाद जो होता है वो टोटल मार्क्स होते हैं, वो डिनोमिनेटर होगा जबकि न्यूमिनेटर 33 होगा. सेम इसी तरह 7 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ के बाद जो हैं 10 मार्क्स वो टोटल हैं और 7 जो हैं वो उसने हासिल किए हैं. स्टूडेंट्स, आप जब आपके टेस्ट होते हैं तो इसी तरह से आपके मार्क्स भी लिखे जाते हैं ना. 7 आउट ऑफ 10 यानी 10 में से 7 आपको मिले, ठीक है. 7 ऊपर लिखा जाएगा और 10 जो है नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा. वट वर हर 2 मार्क्स इन परसेंटेजेस. अब उस परसेंटेज में उसके मार्क्स क्या थे. इन विच सब्जेक्ट डिड शी डू बेटर, और किस सब्जेक्ट में उसने अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है, किस में वो बेटर थी. तो स्टूडेंट्स, हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन देखें. क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्यूशन है. उर्दू में जो उसके मार्क्स थे उसको हम क्या लिखेंगे, 33 आउट ऑफ 50, ये हमें गिवन है, ठीक है. अब परसेंटेज मार्क्स इसके निकालने हैं. तो स्टूडेंट्स, अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 50 है. हमें डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 100 बनाना है, क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 100 बन जाता है ना. तो जो डिनोमिनेटर में करेंगे काम वो मस्ट न्यूमिनेटर में करेंगे. इट्स मैथ्स रूल, यू नो दिस थिंग. सो वी विल गेट 33 मल्टीप्लाई बाय 2 66 एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 2 वी विल गेट 100. ओके, 66 एज इट इज़ एंड 1 डिनोमिनेटर में जो 100 है वो परसेंटेज में चेंज होगा. 66% आ गए उसके उर्दू के मार्क्स. हिस्ट्री के मार्क्स जो हैं वो उसने 10 में से 7 जो है गॉट किए हैं. अब हमने डिनोमिनेटर में 100 बनाना है. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 100 मिल जाएगा, इसलिए हम डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मस्ट न्यूमिनेटर को भी 10 से करना पड़ेगा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 10 टाइम्स 70 अपॉन 10 10 टाइम्स 100. तो 70 एज इट इज़ अपॉन 100 का परसेंट का साइन आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 70%, ठीक है स्टूडेंट्स. सो शी वर्कड बेटर इन हिस्ट्री. स्टूडेंट्स, अब आप कंपेयर करें कि उर्दू के मार्क्स कितनी परसेंटेज उसकी बनती है और हिस्ट्री के मार्क्स की परसेंटेज क्या बनती है. अब हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं 66% उर्दू में उसने लिए मार्क्स और 70% जो है वो हिस्ट्री में लिए. 70% जो है वो ज़्यादा हैं, इसलिए हिस्ट्री में उसने बेटर परफॉर्म किया है. सो शी वर्क बेटर इन हिस्ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखें जी, इन आवर टीवी क्विज प्रोग्राम शाहीन आंसर्स 65 क्वेश्चंस एंड गेट्स 32 आंसर्स राइट, ठीक है स्टूडेंट्स. अब कोई टीवी का क्विज़ प्रोग्राम है जिसमें शाहीन ने जो है, देखिए इस यहाँ लिखा हुआ है शाहीन आंसर 65 क्वेश्चंस के आंसर शाहीन ने दिए हैं एंड गेट्स 32 आंसर राइट, जिसमें से 32 उसके जो हैं वो ठीक हुए हैं, ठीक है. यानी कि टोटल हो गए 65 और जो उसके ठीक थे आंसर्स वो हैं 32. तो हम इसकी कैसे फ्रैक्शन बनाएंगे, 32/65. ओके, सारा आंसर्स 80 क्वेश्चन, सारा ने 80 क्वेश्चंस के आंसर किए हैं एंड गेट्स 56 करेक्ट आंसर, जिसमें से 56 के जो हैं वो उसने ठीक आंसर्स दिए हैं, ठीक है जी. गिव देयर स्कोर्स इन परसेंटेजेस एंड फाइंड आउट हु इज़ बेटर एट क्विजेज. अब हमने उनका स्कोर जो है वो स्कोर का परसेंटेज निकालना है एंड हमने ये बताना है कि क्विज़ पे यानी किसने बेटर परफॉर्म किया है, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा 5 था. तो सोल्यूशन में आप लिखेंगे शाहीन स्कोर. शाहीन ने जो है 65 के आंसर दिए हैं और उसमें से करेक्ट कितने थे, 32.
32 आउट ऑफ 60, यानी टोटल 65 थे, करेक्ट जो है वो 32 थे। फ्रैक्शन क्या बनेगी 32/65। अब हमने इसका क्या निकालना है, परसेंटेज स्कोर निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ऊपर हमें पता था हम 50 को 100 बना सकते थे, 10 को 100 बना सकते थे, उसके साथ हमने 2 और 10 को मल्टीप्लाई करके निकाला। अब यहाँ 65 है, अब 65 से ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मैं 65 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे एग्जैक्ट 100 मिले। इसलिए इस तरह की सिचुएशन जब हो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर को अगर 100 से कर रहे हैं तो फिर न्यूमिनेटर को भी मस्ट करना है ना, इसलिए हम ऊपर और नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब 32 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 65 को हम इसी तरह छोड़ेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे 32 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपॉन 65 लिखेंगे। यहाँ से तो 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचा पीछे 1 बच गया, तो 1/100 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई करने से 32 100/65 आएगा। आपको पता है 32 को अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 के 2 ज़ीरोज़ का इंक्रीमेंट आप कर लें। आपने जो है 10 और 10 की पावर्स से जो है वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है, ठीक है, 1/100। अब ये जब 32 100/65 आप करेंगे आपके पास 49 आएगा, और 1/100 जो है डिनोमिनेटर के 100 के लिए हम परसेंट का साइन लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको आपने डिवीजन यहाँ रफ में सॉल्व करनी है, मैं चेक करूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है हमने शाहीन का स्कोर तो निकाल लिया, ठीक है, शाहीन का आ गया। अब सारा का हमने करना है। सारा ने 80 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, जिसमें से कितने करेक्ट थे, 56 थे, तो क्या फ्रैक्शन बनेगी 56/80, ठीक है। सारा स्कोर अब हम फाइंड करें, परसेंटेज स्कोर हम निकालेंगे इसका। तो आपको पता है 80 के साथ भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट 100 मिले, इसलिए ऐसी सिचुएशन में हम फिर क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर को करेंगे तो नोमिनेटर को भी मस्ट हमें करना होगा। 56 × 100 अपॉन 80 कर लेंगे, और डिनोमिनेटर का 100 हमें चाहिए, उसको हम इस तरह ही जो है रख देंगे, ठीक है। अब फिर 100 के 2 ज़ीरोज़ का इंक्रीमेंट करें, 56 के आगे 56 100/80। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आप जो है ना लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने जो है ये सीखा हुआ है, अब ये आपका थोड़ा मेंटल मैथ्स लग रहा है यहाँ पर, तो आपने डायरेक्ट 56 के आगे 2 ज़ीरोज़ का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है जी। अब जो है 56 जो है 5600 अपॉन 80 है ना, अब ये 80 का एक ज़ीरो ऊपर के एक ज़ीरो से कैंसिल हो सकता है। इस तरह स्टूडेंट्स आप ये चीज़ भी सीख चुके हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम कैंसलेशन करते हैं। अब ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एक ज़ीरो कैंसिल हो सकता है, पीछे क्या बच जाएगा, एक ये अगर कैंसिल हो जाता है ये वाला एक ज़ीरो हम इस ज़ीरो से अगर कैंसिल कर देते हैं, पीछे क्या बच जाता है हमारे पास 560 अपॉन 8। अब इसको आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, और यहाँ से मैं डायरेक्ट भी आपको बताती हूँ। 8 1 टाइम्स 8, 8 7 टाइम्स 56, और ये 6 भी कैंसिल हुआ ना, और ये जो ज़ीरो है तो वो 8 0 टाइम्स 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 70, और अपॉन 100 का परसेंट लगाएंगे 70%। अब देखें जी, इसका सारा का जो स्कोर है वो है 70%, जबकि शाहीन का स्कोर है 49%। तो देखें किसका ज़्यादा है, सारा का ज़्यादा है ना, 70% है। सो सारा इज़ बेटर एट क्विज़ेस।